फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और आज हम लोग समझने वाले हैं एमएसएस। अब एमएसएस को हम लोग कहते हैं मास्टर स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो समझाया था एसएमसी में, इसमें एक चीज मैंने समझाई थी चोक, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। अब चेंज ऑफ करेक्टर बेसिकली होता क्या है कि बहुत लेट हमको क्या सिग्नल देता है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है, जब तक हम लोगों की जो यहां से यहां तक की रैली थी वो छूट जाती है, ठीक है। तो इसमें एज कंपेयर अगर हम लोग बात करें इंट्राडे ट्रेडर की, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग को जो सबसे जरूरी चीज है वो है कि हमको चीजें जल्दी पता चले कि हाँ मार्केट ने ट्रेंड अपना चेंज कर दिया है या मार्केट ने ट्रेंड अपना ऊपर की तरफ चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्रॉमिस करिए मेरे से कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो चीज बताने वाला हूं, जो निफ्टी का आज की ट्रेड थी, मैंने उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे एमएसएस अगर आपको पता है एक्चुअल में, तो आप कैसे एक बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेड कर पाएंगे। और प्लस मैं एक चीज आपको बताऊं, चाहे आप एसएमसी ट्रेडर हो चाहे आप आईसीटी ट्रेडर हो, ठीक है, इसमें आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या पता चलती है, रिवर्सल, कि मार्केट में रिवर्सल कहां से आने वाला है, ठीक है। हम लोग ये वाला ट्रेड नहीं करते हैं कि प्राइस एक्शन बनाया, डब्ल्यू पैटर्न देखा, ट्रेंड लाइन देखा, ये ट्रेड नहीं करते अपन लोग। हम लोग करते हैं मार्केट में कि कैसे मार्केट में ये कौन सा पॉइंट था जहां से रिवर्सल आएगा, और ये पूरी जो रैली है, ये जो पूरी रैली है, इसको अपन लोग कैच करते हैं, ठीक है। सिंपल सा बात ये है। अब देखिए हम लोग चलते हैं, तो मैंने यहां पर नॉर्मल सा बता रखा है कि आईसीटी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसी ट्रेंड, इसी बस को अगर आपने सीख लिया, तो एक मैं छोटा सा बता दूंगा सेटअप फिबोनाची वाला, उससे आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। बाकी ब्रेकर ब्लॉक आप जरूर देखें, वीडियो जो मैंने अभी रिसेंटली लाई थी, वो एक प्रॉपर आईसीटी का सेटअप है, ठीक। अब देखिए, ये आपको बेसिकली जब एमएसएस आप देखते हैं तो आपको दो तीन चीजों का एक व्यू बनाना है, और व्यू ये रहने वाला है आपका कि जब भी आप कभी भी ट्रेड बनाते हैं, हम लोग ज्यादातर गलती यही करते हैं ट्रेडर्स कि हम लोग 5 मिनट, 1 मिनट और 15 मिनट के अंदर ही घूम के फिरते रह जाते हैं, ठीक है। यही बस हम लोग की सबसे बड़ी गलती है, जो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देखते। अब इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा है, जैसे 1 आवर हो गया और 4 आवर हो गया। आप इन्हीं टाइम फ्रेम को बस वॉच करोगे तो आपके जो नंबर ऑफ ट्रेड्स होती हैं वो मोस्टली आपकी सक्सेस होंगी, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप लोग 1 आवर और 4 आवर पे क्या देखिए, मार्केट का बायस। अब बायस क्या होता है इसकी तो मैं क्लास आगे चल के लाऊंगा, काफी ये देर में आने वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन बायस क्या होता है, बायस होता है बेसिकली कि मार्केट में कल क्या होने वाला है, आने वाले हफ्तों में क्या होने वाला है, या आने वाले मंथ में क्या होने वाला है, ये हम लोग को पहले ही पता चल जाता है, ठीक है। पहला चीज, उसमें की लेवल हम लोग को ढूंढना पड़ता है 1 आवर 4 आवर में, जो मैंने आपको समझा रखा है कि लिक्विडिटी स्वीप कर दे, ठीक है। अब लिक्विडिटी कैसे स्वीप कर दे, मान लो यहां पर मार्केट है और इसकी लिक्विडिटी ये 1 आवर का है या 4 आवर का है, एग्जांपल के तौर पे यहां पर एक स्विंग है आपका ओल्ड हाई, और इसकी लिक्विडिटी मार्केट क्या कर दे, स्वीप कर दे। लिक्विडिटी जोन हम लोग को देखना, स्वीप कर दे, उसके बाद हम लोग को रिवर्सल पॉइंट मिलते हैं लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, ठीक है। ओबीएस मतलब ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए जो भी हमारे, तो ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखी है, वो भी आप जाके देख ले। और पीडीआरएस के अंदर जैसे ब्रेकर ब्लॉक हो गया और रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पीडीआरए के थ्रू मिलती रहेंगी, ठीक है। एफटीजीज हो गया, ठीक है। इन सबको कैसे ट्रेड करते हैं वो सब मैंने आपको बताया हुआ है, और डे बाय डे वीडियोस भी आ रही है, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है कि ये बड़े टाइम फ्रेम में ये सारी चीजें हम लोग को देखनी होती है। जब हम लोग बड़े टाइम फ्रेम को वॉच कर लेंगे तब हमको किस में आना है, जब हम लोग एमएसएस ड्रॉ करेंगे जहां पर मार्केट के हमको रिवर्सल्स मिलेंगे, जहां से मार्केट रिवर्सल होने वाला होगा वो पॉइंट बताएगा, ठीक। तो ये आप चाहे 15 मिनट में कर सकते हो, चाहे 5 मिनट में कर सकते हो, और मैं एक चीज बताऊंगा, चाहे आप 1 मिनट में भी कर सकते हो। ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। जिस लेवल का मुझे एक्सपीरियंस है, जिस लेवल का आपको एक्सपीरियंस होगा आने वाले समय पे, आप 1 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए कि आप लोग मार्क जो करेंगे वो 15 मिनट और 5 मिनट में ही करें एमएसएस का मार्केशन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चार्ट की तरफ। सबसे पहले मैं आपको क्या समझा देता हूं कि एमएसएस मार्केट में देखा कैसे जाता है। इसके पहले सबसे पहले तो मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं, उसके बाद चार्ट में चलेंगे, ठीक है। अभी देखिए मार्केट, मान लो जैसे ये अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक, ये अप ट्रेंड चल रहा मतलब हायर हाई हायर लो, और जब इसने हायर हाई को ब्रेक किया तो मार्केट बॉस हो गया, फिर ये ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक। अब एमएसएस ज्यादातर लोगों में ड्रॉ कैसे करते हैं, एक तो मैं आपको एक्यूरेट बता दूं
कि जब मार्केट ये शिफ्ट कर देगा, एक एग्जांपल ये देता हूं मैं, ठीक है, और उसके बाद कंफ्यूजिंग वाला एग्जांपल मैं आपको दूंगा। तो ये वाला जो पार्ट होगा, चाहे आप अब देखिए टाइम फ्रेम आप किसी में भी हो, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, चाहे 15 मिनट, चाहे 5 मिनट, चाहे 1 मिनट, बट 1 मिनट में अभी आप लोग मत करिएगा, बिगिनर हैं। एज जैसे धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल होती जाएंगी, मार्केट के बारे में आप समझते जाएंगे, तब आप इसको 1 मिनट को पकड़ सकते हैं। लेकिन 15 मिनट, 5 मिनट, ये ध्यान से देखिए, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर हमारा क्या होगा, एमएसएस होगा। कैसे होगा? क्योंकि मार्केट लगातार एक हायर हाई बनाता हुआ जा रहा था, और उसके बाद जब इसने हाई को ब्रेक किया, तो हम लोग का एमएसएस ये स्विंग कब होगा? जब ये वाला हाई ब्रेक कर देगा, अपना ये वाला हाई ब्रेक कर देगा। ये वाला हाई जब ब्रेक किया मतलब बॉस हुआ, ठीक है, ये पिछला वाला हाई ब्रेक किया, तो हमारा ये जो स्विंग है ना, इस स्विंग को जब अगली बार मार्केट ले लेगा, मतलब क्लोज कर दे कैंडल, ये भी ध्यान रखते हैं, कैंडल क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैंडल की विक विक आ रही है तो हमको ये मार्क नहीं करना है, मतलब एमएसएस नहीं हुआ है, वो वापस मार्केट ऊपर चला जाएगा। अभी जैसे जैसे आप मार्केट को गहराई के साथ देखते जाएंगे डे बाय डे, आपको समझ में आएगा वो चीज। लेकिन मैं ये आपको चार्ट में समझाऊंगा। ये बहुत सारे लोग फंसते हैं गलत एमएसएस ड्रॉ करके, तो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद गलत एमएसएस ड्रॉ नहीं करोगे। अब एमएसएस में बेसिकली जब ये बॉस कर दिया है और ये स्विंग ले लिया है, पिछले वाले स्विंग को हाई ब्रेक कर दिया है, और इस बार ये स्विंग को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, तब हमारा क्या होगा? एमएसएस होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, यहां पर अपन ने एक एमएसएस ये मार्क कर दिया। एक तो ये रहा सिंपल एग्जांपल, ठीक है, ये बहुत सिंपल एग्जांपल था। अब मार्केट में जब गहराई के साथ आते हो तो ऐसे मार्केट इतना सिंपल एमएसएस करके नहीं देता है, कंफ्यूज भी करेगा ज्यादातर लोगों को। मार्केट ऐसे गया, ठीक है, ये जा रहा था हायर हाई बनाता हुआ, और ये पॉइंट गया और ये गया। अब देखिए यहां पर आप बताइए कि एमएसएस कहां पर हुआ है। ज्यादातर लोग पता क्या बोलेंगे कि सर इस स्विंग के नीचे क्या हो गया है हमारा एमएसएस, क्योंकि सर आपने ये स्विंग पकड़ा था, सर इस स्विंग के नीचे एमएसएस हो गया। अब देखिए यही सबसे बड़ी पकड़ने वाली चीज है। मैंने क्या कहा था कि आपको एमएसएस कब ड्रॉ करना होगा, कौन सा स्विंग पकड़ोगे? जब आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो पिछला वाला हाई था उसको बॉस कर देगा, ठीक है, जो ओल्ड हाई था उसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर देगा और उसके बाद एक नया हाई बनाएगा, तो ये आपका बॉस हो गया। तो जो इसके नीचे वाला स्विंग था ये आपका क्या होगा? एमएसएस पॉइंट, ना कि आपका ये ऊपर वाला। कैसे ऊपर वाला? देखिए मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, जो एक्यूरेट एमएसएस है वो रहेगा यहां पर। अब ये ऊपर वाला क्यों नहीं हुआ मैं आपको समझाता हूं क्यों नहीं हुआ, ठीक है, और एक मैं इसको भी यहां पर भी ड्रॉ कर देता हूं। अब देखिए ये वाला जो एमएसएस है, मैं क्यों इसको बोल रहा हूं कि ये एमएसएस हमारा नहीं होगा मार्केट में, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहां पर ये वाला हाई आप नोट करो, क्या इसके हाई को इस वाले स्विंग ने लिया है? जी नहीं लिया है। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोज कर देता, बिक जाए तो भी नहीं माना जाएगा, यही माना जाएगा। क्लोजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर ऐसे क्लोज करता फिर मार्केट जाता नीचे की तरफ, तो हमारा ये वाला पॉइंट क्या होता है? एमएसएस होता। लेकिन करंट नाउ अभी तक हमारा क्या हुआ? ये क्लोज ही नहीं किया, हमारी ये जो लाइन थी इसके नीचे ही एक स्विंग बनाकर चला गया मार्केट। तो ज्यादातर केसेस में लोग यही करते हैं कि मार्केट नीचे चला गया। अब देखिए होता क्या है, लोग फंसेंगे कैसे। अब जब एमएसएस हो जाएगा तो हम लोग पुट की ट्रेड उठाएंगे, बेसिक सी बात है, ठीक है। मार्केट शिफ्ट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट ऐसे जाएगा और यहां से थोड़ा सा नीचे आएगा। यहां पर क्या करेंगे, ज्यादातर लोग इधर पे एंट्री बनाएंगे। कैसे एंट्री बनाएंगे? कुछ लोग यहां पर एंट्री बना लेंगे, जिनके पास पीडीआरए वगैरह होगा तो यहां से एंट्री बना लिया उन्होंने, ठीक है। कुछ लोग इसके ब्रेकआउट पे एंट्री बनाएंगे, ये इसके ब्रेकआउट पे कि चलो इसका जब ब्रेकआउट आएगा तब हम लोग इसकी एंट्री लेंगे, इसके पीछे का सेल रखेंगे। कुछ लोग बीचों बीच ही एंट्री बना देंगे कि सर यहां पर एकदम ट्रेड एकदम जैसे ऊपर की तरफ गया, रिजेक्शन देने लग गया, तो कुछ लोग बीच में भी एंट्री बना देते हैं जल्दीबाजी में, ठीक है। कोई कैंडल वेंडल क्लोज नहीं। ऐसे 2-3 लोगों ने, मतलब रिटेलर्स ने ट्रेड बनाना शुरू कर दिया। बट मार्केट क्या करता है? माइंड गेम खेलता है। कायदे से मार्केट ने जब एमएसएस लिया नहीं था तो वो नीचे क्यों जाएगा? वो क्या करता है, अगले पे ही पल ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, प्रॉफिट दिखेगा आपको, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, बहुत लोग फिर से घुसेंगे, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे साइडवेज रहेगा और रहता भी है मार्केट। और फिर एकदम से आपका मार्केट स्ट्रक्चर ऐसी की तैसी में गया, ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। अब यहां पर हम लोग पीछे मुड़ के देखें तो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मार्केट क्यों नहीं गया ऊपर, बिकॉज ऑफ हम लोगों ने जो एमएसएस मार्क किया था वो गलत मार्क किया था। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट इसके हाई को ब्रेक करता तो हमारा ये एमएसएस होता, तो हम लोग को पुट की ट्रेड मिलती, जरूर मिलती। लेकिन
हम लोग अगर यहां तक की क्लोजिंग का वेट करते तो मार्केट हमको एक्चुअल में एक ट्रेड देता पुट साइड की तरफ। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें है ना, इससे आपको बच के रहना है। ठीक, ये वाली चीजें से आपको क्या बच के रहना है, ध्यान से। अब हम चलते हैं चार्ट में और चीजों को एकदम डिटेल में डीपली समझते हैं। देखिए निफ्टी का ये चार्ट खुला हुआ है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है। एज पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एमएसएस के दम पे आप ट्रेड बना सकते हो और एकदम बेहतरीन ट्रेड। ठीक है, और छोटी मोटी नहीं, ये पॉइंट देखो, निफ्टी का टाइम फ्रेम है 1 मिनट, चार्ट देखिए 118 पॉइंट, एसएल मात्र 25 पॉइंट का। इधर अगर आप देखेंगे ब्रेकर ब्लॉक से फिर हमारी दूसरी एंट्री बनी थी, एमएसएस होने के बाद ब्रेकर ब्लॉक बना यहीं पर, और स्टॉप लॉस हमने इसके सेफ स्टॉप लॉस हमने स्विंग के पीछे रखा और हमारे को गुड टू गो। और प्राइस तो यहां तक गया है ऑलमोस्ट नीचे तक, लेकिन हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहां तक था क्योंकि यहां पर क्या थे, फिर ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह आ जाते हैं, इसलिए हमारा यहां पर हम लोग 1:3 से थोड़ा सा ज्यादा लेकर बाहर हो गए मार्केट। ठीक, अब देखिए बना कैसे, इसको समझते हैं चीजों को। मार्केट की आज ओपनिंग होती है गैप डाउन। ठीक है, अब गैप डाउन जब ओपनिंग हुई तो अगर आप मार्केट में ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में गैप डाउन ओपन, हम लोग बैठे हुए हैं चुपचाप करके शांति तरीके से। अब एक चीज और है, 1 मिनट, हम लोग पता है क्या, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो इसकी ब्लैक रियलिटी है, जो डार्क ट्रूथ है इंडियन मार्केट का, कि इंडियन मार्केट में ना सबसे ज्यादा, ये 5 मिनट 15 मिनट लिख दूं, सबसे ज्यादा गैप अप और गैप डाउन खुलता है। ये हमारी क्या है, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है हमारे मार्केट की। इंडियन मार्केट सबसे ज्यादा गैप अप गैप डाउन खुलता है और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लेस वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत कम है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो फॉरेक्स मार्केट में, एशियन मार्केट को क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन वाला फेज बोलते हैं, मतलब मार्केट यहां पर साइडवेज होता है। फिर उसके बाद जब लंदन मार्केट खुलता है तो क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन, और फिर देन न्यूयॉर्क मार्केट खुलता है तो डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये किल जोन के बारे में है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप समझ में आ जाएगा। तो ये ज्यादातर मार्केट क्या होता है, साइडवेज होता है। तो यहां पर आप 5 मिनट 15 मिनट में करिए, रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन 1 मिनट में जब आप पकड़ना शुरू कर देंगे तो अगर मार्केट साइडवेज भी है तो फिर भी आपको ट्रेड बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहां चलते हैं हम लोग टाइम फ्रेम पे, हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट खुला नीचे की तरफ आया, और अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो लिक्विडिटी जनरेट किया है, एक तो इसकी लिक्विडिटी मैंने दे रखी है, लेकिन मैं अगर आपको लिक्विडिटी दिखाऊं तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली है, जो आज की ये पूरी लिक्विडिटी मार्केट ने ली है। ठीक है, और ये कब की लिक्विडिटी है, 23 तारीख की। आज क्या है, 27 तारीख, मतलब 23, 24, 25, 26, 27, मतलब पिछले 3 दिन की लिक्विडिटी मार्केट ने ली। यहां पर मार्केट ने क्या बनाया था, एक बहुत सारे बायर्स क्या थे यहां पर, एक एग्रेसिव बाइंग कर रहे थे, मार्केट को ऊपर लेकर गए, फिर मार्केट ऊपर गया। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी जनरेट की। जो हमारे आईसीटी का जो सबसे बड़ा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, लिक्विडिटी एंड एफईजी। मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, मैंने यहां पर करंट नाउ इसका कर रखा है, इसकी भी लिक्विडिटी ली और इसकी भी लिक्विडिटी ली। मार्क करते जाओ, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए यहां पर एमएसएस ये ऊपर की तरफ गया, तो यहां पर एमएसएस कहां होना चाहिए था, मेरे को बताइए। अगर मार्केट यहां से नीचे की तरफ आ रहा था, एक ग्रीन कैंडल है आपके पास, नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया फिर ऊपर गया, और फिर ये नीचे की तरफ आया ऐसे, और फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे, फिर ऊपर, और फिर ये नीचे। देखिए आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। अगर मार्केट यहां से सीधा ऊपर चला जाता, नहीं तो आप मान सकते हो कि अगर मार्केट यहां से सीधा ऐसे ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, और फिर ये इधर से ऊपर चला जाता, तो क्या हम लोग किस पॉइंट को एमएसएस पहले मार्क करते, पहले खुद बताओ। हम लोग किस पॉइंट को मार्क करते, ये रहा इसका लो और ये रहा इसकी क्लोजिंग। अभी जो मैं आपको पढ़ाया ना, मार्केट इतना इजी नहीं है, ध्यान से समझिए। ये एक विक है, ध्यान से इस चीज को देखिए, ध्यान से। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब देखिए इसने लिक्विडिटी ली है, हमारा लो पॉइंट ये था। ठीक है, कायदे से लो साइड पे क्या बॉस हुआ, नहीं हुआ। क्लोजिंग कहां की, ऊपर की दी है। तो क्या हम लोग अगर यहां पर जो ये गाली रेड कैंडल है और मार्केट फिर स्विंग बना के ऊपर जा रहा है, तो क्या हमारा ये एमएसएस होता, ये वाला पॉइंट एमएसएस होता, बताओ खुद। ये पॉइंट हमारा एमएसएस होता, जी नहीं, ये पॉइंट हमारा एमएसएस नहीं होता, बिकॉज ऑफ, क्योंकि मार्केट ने कैंडल क्लोज ही नहीं किया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट और उसके बाद नीचे भी पॉइंट शिफ्ट हो सकता है एमएसएस का, बताऊं कैसे। एक्चुअल में हमारा एमएसएस यहां नहीं होता, हमारा एमएसएस होता है यहां पर, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर। क्यों,
क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मार्केट ने इसका जो लो था इसको क्लोज कर दिया है, ठीक है, इसको क्लोज करके बॉस कर दिया, तो हमारा ये वाला हाई एकदम एक्यूरेट बन गया। तो मार्केट अगर ये ब्रेक करने के बाद फिर ये ऊपर चला जाता है ऐसे, ठीक है, ब्रेक करने के बाद ये ब्रेक किया और फिर मार्केट एकदम ऊपर चला जाता, तो हमारा ये क्या हो जाता है, रियल में एमएसएस, फिर हम लोग ट्रेड बनाते। लेकिन यहां पर भी हमारा एमएसएस नहीं हुआ। और यहां पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा मैं बताता हूं आपको, कि जैसे ये लिक्विडिटी जनरेट की ना, अपनी लाइन बनाई होगी, ठीक है, नीचे की लिक्विडिटी जनरेट कर दी है, अब वो कहां पर एमएसएस बना देंगे, यहां पर। यही होता है फेक। आप लोग जो फंसते हो क्लोजिंग और अनक्लोजिंग कैंडल पे, और ये हो जाता कि भाई मार्केट ने ऊपर की तरफ देखो ये पूरी कैंडल भी क्लोज कर दी है, और ये भी मान लेते, मान लो। अब देखिए कैसे होता। अब मैं इधर से क्या उठाता, प्रीमियम में डिस्काउंट, कि मैंने यहां से उठाया, प्राइस अगर नीचे आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। प्राइस 0.5 पे आया, हम लोग क्या करते, ये ग्रीन कैंडल पे, मान लो कि ग्रीन कैंडल का, कुछ लोग होशियार लोग जो होते हैं वो वेट करते हैं कि ग्रीन कैंडल बन जाएगी डिस्काउंट जोन पे, मतलब फिबोनाची का ये जो जोन है मैंने पढ़ा रखा है इसके बारे में, डिस्काउंट जोन पे जब बन जाएगी तो मैं क्या करूंगा, ट्रेड करूंगा। तो ग्रीन कैंडल के ऊपर कुछ लोगों ने किया यहां पर ट्रेड, और देखिए उनके साथ हुआ क्या, इसके पीछे का स्टॉप लॉस रखते हैं, नहीं तो इसके पीछे का स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं इस आज के पूरे स्विंग के पीछे के स्टॉप लॉस रखते, और टारगेट रखते क्या, 1:2 तो एटलीस्ट रखते ही रखते, अगर उनके अंदर जिगरा होगा तो। ज्यादातर लोग नहीं लेते हैं, बहुत कपाने लगते हैं कि सर काट दे क्या, काट दे क्या, काट दे क्या। अरे भाई जब तक आप 1:2 और 3 लेना शुरू नहीं करोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, ठीक। अब देखिए उनके साथ हुआ क्या, ग्रीन कैंडल दिखाया, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, मार्केट होल्ड किया। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट नहीं गया, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपने गलत एमएसएस क्या किया था, मार्क किया था। एक्चुअल में एमएसएस होता कहां पर है। अब देखिए मैं इस कैंडल को क्या कर देता हूं, आगे फैला देता हूं, तो कायदे से मार्केट ने इसका बॉस कर दिया, क्लोज कर दिया, कैंडल नीचे तक आई, ठीक है। अब जब क्लोज कर दिया, इसके नीचे ये वाला विक था तो हम लोग इसको मानेंगे फिर, बट ये हमारा कायदे से क्या हुआ, एमएसएस ये वाला स्विंग हुआ, ठीक है। स्विंग ऑलवेज मैटर, स्विंग, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ऊपर नीचे, ये स्विंग हमारी हुई, फिर ये नीचे की तरफ गया, ठीक। तो हमारा ये वाला स्विंग एमएसएस हो जाएगा। कैसे, ये वाला लो उठाया, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ये लो अभी तक का रिसेंट था, उसके बाद मार्केट ने ये वाला क्लोज कर दिया, प्रॉपर कैंडल क्लोज हुई है। अगर यहां पर भी क्लोज हुई होती, फिर प्राइस ऊपर चला जाता था, फिर भी एमएसएस होता। ये प्रॉपर अच्छी तरीके से क्लोज किया, ठीक है। जहां तक बायरों ने सोचा होगा कि मैं 10 पॉइंट और दूर से लगा देता हूं, वो पूरा मार्केट खाता है पहले उनको, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट एक्चुअल में रैली देता है। अब उसके बाद देखिए एमएसएस का पॉइंट हमको मिल गया कहां पर, जब ये क्लोज कर दिया। अब उसके बाद हम लोगों ने एमएसएस मार्क क्या किया कि ये वाला पॉइंट हमारा एमएसएस का होगा, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या मार्क किया था कि ये वाला पॉइंट अगर मार्केट इससे ऊपर चला जाएगा तो ये वाला पॉइंट हमारा रिवर्सल होगा, मतलब यहां से एमएसएस हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। हमने कौन सा मार्क किया, अब नीचे चला गया मार्केट, तो ये वाला कर दिया। अब हमको नहीं पता कि मार्केट जाएगा ऊपर या नीचे जाएगा, हमको नहीं पता, बट हमने मार्क कर दिया। ऐसे ही आपको मार्क करते करते चलना, जैसे जैसे मार्केट बॉस करता जाए, ऊपर या नीचे। अभी मैं फिर ऊपर साइड का भी दिखाऊंगा आपको। अब देखिए ये एमएसएस मार्केट ने कर दिया। अब जब मार्केट ने एमएसएस किया तो कहां पर किया क्लोजिंग, एक बार ऊपर गया मार्केट, यहां से ऊपर गया एक बार मार्केट, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऑलमोस्ट चला गया था, फिर नीचे आ गया, फिर चला गया। अब देखिए यहां पर ये जैसे कैंडल ने, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ये जो कैंडल ने क्लोजिंग की है ना, आप इसको भी एमएसएस नहीं मानोगे कि आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज की है ना, ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहां से होता है। और देखिए जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो मार्केट में क्या आई है, एक मस्त रैली आई है। ये कहां तक आई है, यहां तक आई है, ठीक है। अब ट्रेड कैसे बनती है, ये ट्रेड मैंने दिखा रखा है आज की। ये बेसिकली ट्रेड बनती है हम लोगों का कि अगर मैं यहां से अपना प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन का मैं ये लगाऊंगा कि सबसे लोवेस्ट ये था और सबसे हाईएस्ट मार्केट का ये था। हमको क्या है, मार्केट प्रीमियम डिस्काउंट जोन का बेसिकली क्या एक जो निकल के आता है कि कभी भी अगर आपको ट्रेड में प्रॉफिटेबल होना है या आपकी ट्रेड चलनी चाहिए या आपका कम एसएल हो, तो आपको हमेशा खरीदारी कहां से करनी है, डिस्काउंट जोन से। प्रीमियम से आपको ट्रेड नहीं करना है। जो रेड जोन है पूरा क्या है, प्रीमियम जोन है, ठीक है। डिस्काउंट जोन 0.5 से लेके ये नीचे तक होता है 1 तक, ठीक। तो हमारा क्या हुआ, बेसिकली मैं बताता हूं कि डिस्काउंट जोन पे भी आ गया क्योंकि एमएसएस हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है।
तो मतलब ट्रेंड चेंज हुआ। 0.5 से भी अगर आप ट्रेड बनाओगे, और एसएल कहां का रखोगे, इसके पीछे का नहीं, इसके पीछे का, और टारगेट आप रखोगे 1:3 आपको यहीं पर मिल गया है, जो पिछला स्विंग हाई था उसी तक को मिल गया है, और ये गुड टू गो फॉर ट्रेड। बाकी जो लेवल्स ये मैंने दे रखे हैं 0.66, ये जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा लेवल्स, उस लेवल्स पे भी आप अपने स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो कि 7.86 जो है 786, उसके पीछे सबसे सेफ स्टॉप लॉस होता है। तो ये चीज आपको मैंने दिखाया कि ये वाली हमारी क्या ट्रेड थी, बहुत बेहतरीन ट्रेड। ठीक, अब उसके बाद मार्केट में देखिए दोबारा से कैसे एमएसएस होता है, और मैं आपको बताता हूं कि यहां पर कैसे फंसेंगे लोग। अभी देखिए मैं इस ट्रेड को हटा देता हूं। अब देखिए ब्रेकर ब्लॉक वाली कैसे, अब ये जिसने भी वीडियो नहीं देखी ब्रेकर ब्लॉक वाली, जाकर प्लीज देख लीजिए, लास्ट की वीडियो में दिख जाएगी। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी काम करती है, आईसीटी का सबसे बड़ा और मेन फंडा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे मार्केट में, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखिए, मार्केट हायर हाई बनता गया। अब ये मैं नीचे का सिखा रहा हूं, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, और ये देन फिर ऊपर गया, यहां तक का हाई लगाया, और फिर ये नीचे आ गया, अब ये फिर ऊपर गया। अब देखिए यहां पर जो महान अनुभव और जो बहुत ही ज्ञानी लोग अपने आप को समझते हैं, वो क्या कर रहे होंगे, यहां पर गलती किए होंगे कि इसके नीचे ये जो स्विंग बना है मार्केट का, इसी के नीचे लोगों ने क्या सोचा होगा कि सर एमएसएस मार्केट ने दे दिया है, अब एमएसएस हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा एक्यूरेट में एमएसएस क्या था कि अगर इसका हाई, ये वाला जो हाई था, ये ऐसे ब्रेक कर देता तो हमारा ये स्विंग क्या होता है, एमएसएस। ठीक है, ध्यान रखना, अगर इसका हाई अगर ब्रेक कर देता, क्लोज कर देता, ठीक है ध्यान रखना, मेरे वर्ड पे जाना, क्लोज कर देता, तो ये वाला हमारा क्या होता, एमएसएस। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पर ये एमएसएस को मार्क कर देते, फिर हम लोग शॉर्ट की ट्रेड ढूंढते यहां से, जब प्राइस रिवर्सल आता तो इधर से ढूंढते, लेकिन हमारा एमएसएस यहाँ पर था ही नहीं, क्योंकि क्लोज मार्केट ने किया नहीं। आप देखो ऊपर हाई बनाया, फिर नीचे जाके ये ऊपर हाई बनाया, लेकिन पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो हमारा एमएसएस क्या होगा, ये वाला होगा स्विंग, क्योंकि जब ऊपर गया मार्केट यहां से और फिर नीचे आया, तो इसने क्लोज किया है प्रॉपर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसको प्रॉपर मार्केट ने क्लोज किया, तो ये हमारा क्या हो गया, बॉस हुआ, तो स्विंग हमको मिल गया, तो ये हमको प्रॉपर एमएसएस यहां पर ये वाला स्विंग में, तो इस वाले स्विंग को मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं अभी, तो इस वाले स्विंग को मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया कि मेरे को एमएसएस मिल गया, मतलब मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया है। प्लस अगर आप 1 आवर 4 आवर पे जाओगे ना, तो यहां पर आपको दिखेगा कि मार्केट यहां से रिवर्सल होना ही होना था। ये जो लाइन डली हुई है, ये एक कॉन्सेप्ट है बायस वाला, जिसमें मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, ओपन हाई लो क्लोज। इसमें हम लोग को पता रहता है बेसिकली किस जगह से मार्केट पलट सकता है। ठीक है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी, बट आने वाले समय पे सीखेंगे वो। अभी देखिए ये एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ कब, जब इसने बॉस किया था, इस वाले स्विंग को नहीं लिया हमने, इस वाले स्विंग को लिया, और अब देखते हैं यहां पर हमारा ब्रेकर ब्लॉक बना है। मैंने क्या कहा था, ब्रेकर ब्लॉक जब भी आपकी मार्केट में, ठीक है, लिक्विडिटी जनरेट करती है, उसके पीछे जस्ट मार्केट क्या करे आपका, अब ये लिक्विडिटी जनरेट कहां से की है, ये वाली लिक्विडिटी, ये वाले हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने लिया, जो यहां पर बैठे होंगे, ये देखो पूरी लिक्विडिटी यहां से लगातार कब से कैंडल बन रही है, ये ऑलमोस्ट 26 तारीख, और ये पूरी यहां पर सेलर्स दबा के बैठे होंगे इसके हाई पे। ठीक है, मार्केट यहां से गिरा है ऑलमोस्ट, और इसके हाई पे दबा के बैठे होंगे, तो लिक्विडिटी से पहले जो अपोजिट कलर कैंडल होती है, वो हमारा ब्रेकर ब्लॉक होता है। क्या लिक्विडिटी यहां पर थी हमारी, ठीक है, ध्यान से फिर से मैं इधर मार्क कर देता हूं, लिक्विडिटी हमारी, ये वाली लिक्विडिटी मार्केट ने लिया, और लिक्विडिटी हमारी कहां थी, सबसे बड़ी यहां पर थी। उससे पहले हमारा अपोजिट कलर कैंडल कौन सा था, ये था, लिक्विडिटी से पहले, इस लाइन को मैं डिलीट कर दिया, भी कंफ्यूज कर रही। ठीक है, उससे पहले मार्केट में अपोजिट कलर कैंडल कौन सा था, रेड कलर, ये था। ठीक है, एमएसएस मार्केट में हुआ प्रॉपर अच्छे तरीके से, मार्केट गिरा और हम लोगों ने इसे मार्क कर दिया। ठीक है, हम लोगों ने इसे क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अब जब मार्क किया तो हम लोग क्या करते हैं, इसके विक से लेकर, तो इसकी अगर नीचे की तरफ विक होती तो हम लोग नहीं करते, इसकी पूरी बॉडी है नीचे की तरफ, तो हम लोग बॉडी से पिछले विक तक लेकर गए, और ये हमारा क्या हो गया, ब्रेकर ब्लॉक। तो ब्रेकर ब्लॉक हमारा ये हो गया, और इसको हम लोगों ने मार्क किया, प्राइस नीचे की तरफ आया, और हमको यहाँ पर एंट्री टैप होती है। एसएल कहाँ रखेंगे, जस्ट इस स्विंग के पीछे, और हमारी आप देखेंगे ये रही एंट्री। ठीक है, इसमें अगर ब्रेकर ब्लॉक को भी हटा दे
आई थिंक प्रीमियम डिस्काउंट से अपने को एंट्री मिली, लेकिन अगर ब्रेकर ब्लॉक पे है तो हमको देखो हमारे एकदम ऑलमोस्ट डिस्काउंट जोन तक प्राइस आया, बट हम लोग अगर हमको ब्रेकर ब्लॉक मिला है तो ब्रेकर ब्लॉक से ट्रेड करना है, ठीक है। ये चीज सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लिक्विडिटी से पहले अपोजिट कलर कैंडल और एमएसएस, ध्यान से एमएसएस और ब्रेकर ब्लॉक पास में हो सकते हैं, डोंट वरी कि सर एमएसएस भी तो पास में है तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना ट्रेड उठाना है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग को क्या एमएसएस ढूंढना होता है। तो ये तो मैंने निफ्टी के चार्ट में बता दिया। अब देखिए एक चीज और लाइव एग्जांपल, अभी करंट नाउ मार्केट क्लोज हो गया है। अगर अभी आप देखेंगे तो मार्केट लगातार मार्केट गिरता जा रहा था, ठीक है। तो मार्केट गिरता जा रहा था, तो ये एक हमारी लाइन थी, इसने बॉस कर दिया नीचे की तरफ, ठीक। नीचे की तरफ गिरते गिरते तो हमारा क्या होता है एमएसएस, ये होता। अभी के लिए हमारा एमएसएस क्या होता है, ये अभी के लिए हमारा एमएसएस क्या होता, ये होता, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक देखते हैं स्विंग और बनाया कि नहीं बनाया। हाँ देखिए, अब इसके बाद मार्केट ने कोई नया स्विंग नहीं बनाया। मतलब अगर आप देखोगे ये वाला लो हमारा एक मार्केट ने बनाया है, लेकिन इसके नीचे कोई भी कैंडल अभी तक क्लोज नहीं की है। लेकिन ये जो हमारा पुराना वाला एमएसएस था, मार्केट ने उसके पास तो चला गया, तो हम लोग क्या इधर लिख देंगे एमएसएस, ठीक। ये हमारा एमएसएस हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ये लिक्विडिटी के पर्पज से रख लो आप, इधर पे आप ड्रॉ कर सकते हो कि ये आपकी यहाँ पर क्या थी, लिक्विडिटी ली है इसने, मार्केट ने। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर गया, आप देखते हैं कितना ऊपर गया है, और इसने प्रॉपर क्लोज किया, आप देखोगे तो कैंडल को प्रॉपर क्लोज किया है। अब ये ऊपर की तरफ चला गया। अब हमारी यहां से ट्रेड कैसे होगी, जो भी लोवेस्ट पॉइंट होगा, जो भी मार्केट का लोवेस्ट पॉइंट होगा यहां से, ठीक है, इधर से लोवेस्ट से और हमारे हाई तक, अगर मार्केट यहां से गिरा नीचे की तरफ तो हम लोग कहां पर ट्रेड करेंगे, अपन वही प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। बट यहां पर हमारा क्या आ रहा है, लिक्विडिटी से पहले ये वाली, इसकी लिक्विडिटी से पहले ग्रीन कैंडल है ये वाली, तो हमारी ब्रेकर ब्लॉक भी आ रहा है। तो ये रही हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक, मार्क कर लेते, लेकिन ब्रेकर ब्लॉक हमारा ये रहा। और आप देखना जब कल के दिन, अगर आई थिंक हाँ कल के दिन मार्केट ये वाला जो रेंज है यहां से रिएक्शन पक्का देगा। और ये चेक भी कर लेना कि मार्केट क्या डिस्काउंट जोन पे है या प्रीमियम जोन पे है। ये गए हम लोग और इसका हाई मार्क कर दिया, तो ठीक है, ऑलमोस्ट क्या पता मार्केट थोड़ा सा और ऊपर खुले तो ऑलमोस्ट हमारे प्रीमियम और डिस्काउंट जोन के, मतलब डिस्काउंट जोन पे हमारा मार्केट होगा। तो इस तरीके से हमको एमएसएस देखना होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में एमएसएस को पढ़ते हैं और समझते हैं। बीटीसी के चार्ट में चलते हैं और बीटीसी के चार्ट को एक बार देखते हैं। और यहां पर बीटीसी के चार्ट में मैं क्या करूंगा, आप 1 घंटे पे आते हैं, ठीक है। अब 1 घंटे पे स्टडी करेंगे, 1 घंटे में भी एमएसएस वगैरह होता है, प्लस 15 मिनट खोलते हैं, 1 घंटा नहीं, हम लोग 15 मिनट खोलते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मेरी एक सेलिंग की एंट्री थी जो हम लोगों ने मैंने कल इसकी एंट्री दी थी अपने स्टूडेंट को, और एक अच्छा खासा टारगेट मिला था, और हम लोगों ने एंट्री यहां से पकड़ी थी एकदम नीचे तक का, मार्केट ने एकदम टारगेट दिया, और फिर हम लोगों ने सुबह इथेरियम में यहां से एंट्री पकड़ी, यहां तक का टारगेट लिया। अब ये कैसे लिया ये मैं बता देता हूं कि ये हमारा एक था ऑर्डर ब्लॉक एरिया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया। कैसे, अब देखिए ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, लिक्विडिटी में मार्क कर देता हूं, इसने लिक्विडिटी ली प्रॉपर इसकी, ठीक है। तो इधर अपना हो गया क्या, डॉलर का साइन आ गया, डॉलर विच साइन अपने डाल दिया। अब उसके बाद मार्केट ने ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बनाया, और मार्केट में जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था बेसिकली वो भी इधर ही था, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट कहां पर था, इधर नहीं था। ये वाली कैंडल ने इसकी क्लोज किया, बताओ क्लोज किया क्या, लिक्विडिटी से पहले तो हमको मिल गया ब्रेकर ब्लॉक, मतलब ऑर्डर ब्लॉक फेल करेगा तो फिर ब्रेकर ब्लॉक बनता है। लिक्विडिटी से पहले क्या क्लोज किया, तो क्या हमारा इसका हाई एमएसएस बनेगा, यस और नो। मैं आगे तक ले जाता हूं इस पूरे को, क्या हमारा ये एमएसएस रियल बनेगा, यस और नो। ये देखो एकदम यहां पर टच किया है, जी नहीं, ये पूरा नीचे की तरफ क्लोज नहीं किया, ऑलमोस्ट है, बट हम लोग इसको नहीं मानेंगे। क्यों, अच्छे तरीके से क्लोज करे। हम लोग का कौन सा मैसेज होगा, अब इससे पीछे जाएंगे, ये स्विंग से पीछे हमारा होगा ग्रीन वाला, ये वाला, ठीक है। तो मेरा एमएसएस का पॉइंट होगा ये वाला ग्रीन, तो रेड का हाई उठा लेते हैं और इसको मैं मार्क कर दूंगा कि ये मेरा एमएसएस होगा, ठीक है। नहीं तो आप स्विंग प्रॉपर ले सकते हो, ये आपका स्विंग पूरा होगा क्या, एमएसएस, ठीक।
ये वाला आपका एक्चुअल में एमएसएस पॉइंट होगा, ब्रेकर ब्लॉक आपका ये नहीं यहां होगा, ठीक है। लिक्विडिटी से पहले जो ग्रीन कैंडल है, ये स्विंग की ग्रीन कैंडल है, यहां पर होगा, और यहां पर अपन क्या कर देंगे, ड्रॉ एमएसएस। तो ये हम लोगों ने मार्क कर दिया क्या, एमएसएस, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे करेंट नाउ, तो मार्केट ने क्या किया है, हम लोग फिर वही अपना फिबोनाची उठाते हैं, प्लस ब्रेकर ब्लॉक की भी एक स्ट्रेटजी है जो आप फॉलो करेंगे। मैं डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन को उठाता हूं। मार्केट ने जब स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इसी के लो से उठाया मैंने, अभी तक का जितना हाई मारा है। कहां से मार्केट उठा है, डिस्काउंट जोन से उठा है। किस लेवल से, हमारा लेवल तो ब्रेकर ब्लॉक से उठा है, लेकिन ऑलमोस्ट ये वाला ट्रेड, अगर आप लोग 0.66 पे भी ट्रेड बनाते हैं, बिकॉज कुछ भी नहीं पता मेरे को सर, मैंने ऐसे बनाया, 0.76 के पीछे एसएल रखा, शुरू में मार्केट ने डराया, अभी ट्रेड अपन की ऑलमोस्ट 1:3 यहां पर हिट हो जाएगी, और ऑलमोस्ट दे ही दिया था, ठीक है, और हिट हो जाएगी आने वाले समय पे। कितने पॉइंट मिले, ऑलमोस्ट 1882 पॉइंट, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो मार्केट में काम करती है, जिस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। एमएसएस का आप 2-3 एग्जांपल और देखेंगे, मैं इसमें आपको पक्का करना चाहता हूं, ये कंफ्यूजिंग वाला एरिया है, ठीक है। इधर पे एमएसएस कहां पर होगा सर, वो तो इजी वाला एरिया था, ये बताइए सर कि यहां पर एमएसएस कहां पर होगा। अब देखिए, यहां पर हम लोग पहले तो ये मार्क करना सीखो कि ये एक स्विंग बना नीचे, फिर ये स्विंग बना ऊपर, ठीक है, फिर ये स्विंग बना नीचे, ये स्विंग बना, अभी आप देखते जाना क्या क्लोज कर पा रहा है मार्केट ऊपर की तरफ, ठीक है, क्या क्लोज कर पा रहा है। मैं इस पे एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं इसके हाई पे, ठीक है। अब मैं इसको ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देता हूं। अब देखो, इसके ऊपर कहीं पर मार्केट ने क्लोज किया है, नहीं किया है, ठीक है। तो क्या हमारा ये वाला जो स्विंग था, इसको माना जाएगा एमएसएस, जी नहीं माना जाएगा। किसको माना जाएगा, क्योंकि इससे पीछे तो कोई रेड कैंडल है नहीं, हमारा एमएसएस माना जाएगा इसको, ठीक है। ये वाला स्विंग देखिए, प्राइस ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, फिर नीचे, ये सब एमएसएस वाले पॉइंट हमारे क्लियर होते गए। ये देखो, ये मार्केट देखो हर बार क्या किया, ये बॉस किया, ठीक है, फिर ये वाला बॉस किया, तो हमारे सारे पॉइंट क्या एक्चुअल में मिलते जा रहे थे हमको एमएसएस के, ठीक है। ये एमएसएस, ये एमएसएस, ये एमएसएस, हमको ये वाला भी बॉस कर दिया। लास्ट 15 मिनट में जो हमारी कैंडल थी, 15 मिनट में अगर हम लोग ट्रेंड चेंज करेंगे, तो हमको कौन सा दिया है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, कि मार्केट में ये वाला जो था स्विंग, इसने एमएसएस मार्केट का कंफर्म किया है। तो हमारा लोवेस्ट स्विंग कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। कैसे, ये ऊपर गया और ये नीचे गया, ठीक है, फिर ऊपर गया इसके बाद, तो हमारा ये स्विंग क्या होगा, एमएसएस वाला पॉइंट। ऊपर वाला क्यों नहीं, क्योंकि अब कोई भी कैंडल क्लोज नहीं किया, और पीछे जाओगे रेड कैंडल, तो इसने क्लोज किया है प्रॉपर, इसके स्विंग को हम लोग क्या पकड़ लेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर से, तो यहां पर हमारा एमएसएस होगा। अब देखिए यहां पर ट्रेड कैसे मिली है, मास्टर स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद एक यहां पर ब्रेकर ब्लॉक भी है, ठीक है। कौन सा ब्रेकर ब्लॉक है, ये वाला, ठीक है। लिक्विडिटी पीछे ग्रैब कर रखी है मार्केट ने, और उसके बाद अगर आप ब्रेकर ब्लॉक देखोगे तो ये वाला ब्रेकर। अब आपको मैं ट्रेड दिखाता हूं कि मार्केट ने यहां से अपने को ट्रेड कैसे दी। ये देखो, मार्केट ने प्रॉपर ट्रेड दी है ब्रेकर ब्लॉक से, ठीक है। ये मैंने रेड कैंडल, अपोजिट कलर कैंडल मार्क किया है। यहां पर बस मुझे एक डाउट था, मार्केट नीचे गया, रिसेंटली इसने एक ट्रेड दी थी और बहुत अच्छी ट्रेड दी थी, एक यहां से भी ट्रेड मिली है। ब्रेकर ब्लॉक एक ही बार चलता है, लेकिन ये क्यों मैंने इस यहां से ट्रेड बनाई, क्योंकि बेसिकली यहां पर जो प्राइस एक्शन था उसमें कुछ कर ही ऐसा दिया था। क्या, ये देखिए ध्यान से, इसने लिक्विडिटी ले ली थी मार्केट ने, और ये जो यहां पर मार्केट रुक रहा था, ब्रेकर ब्लॉक पे रुक रहा था, मुझे लगा कि आई थिंक ये दोबारा से रिस्पेक्ट करेगा उस जोन को। प्लस एक चीज और, ब्रेकर ब्लॉक को ब्रेक किया है, लेकिन यहां पर हमारा क्या है, एफपीजी भी है, ये पूरा एफपीजी हमारा एरिया है। एफपीजी को ट्रैप किया, और उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक पे तो आया प्राइस, और यहां से हमारी एक एंट्री है, और एक ये एंट्री आप देख लो पहले तो, ये कितने पॉइंट दी है। तो ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हमारे फुलफिल होते जा रहे हैं पुट साइड पे हमारी, ठीक है। सेफ एसएल हम लोग यहां रखते हैं, रिस्क रिवॉर्ड हमारा कितना है, 1:3, कितना मिला है, 1:3 से बहुत ज्यादा, मतलब 3000 पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये 15 मिनट का खेल है, ये आईडीएम वाला बना, हम लोगों ने कहां पर रखा, सेम वही चीज, यहां पर अपन ने एंट्री टैप हुई, जो पीजी में लिए थे वहां पर हुई,
पूरा एकदम बेहतरीन ट्रेड मिलती है जब आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझोगे। और एमएसएस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके नजरिए को कौन चेंज करता है? एमएसएस करता है। अगर मेरे से आप पूछो कि सर इस वाले लेवल पे जान बची है कुछ, तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये दो बार बार मार्केट टच कर चुका है। अब ये फिर से ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, और द चांसेस आर वेरी हाई कि क्या पता आज रात को जब न्यूयॉर्क सेशन खुले तो इसको पूरा ब्रेक कर दे 1,11,000 को भी। ठीक है, तो ये चीजें हैं दोस्तों जो मार्केट में हमको देखनी चाहिए, और मार्केट में ऐसी चीजें काम करती हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है और कैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर डाउट हो तो वीडियो को पूरा पीछे जाइए, दोबारा से देखिए, हर जगह पे काम करती है। एमएसएस को सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका पहला कदम ट्रेड में जब बनाते हैं तो सबसे पहले आप एमएसएस को ही देखते हैं कि मार्केट ने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है, अब हम लोग ट्रेड बनाएंगे अप साइड या डाउन साइड पे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन करना ऑन भूले मत। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।